आज की इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपके बिजनेस मैथमेटिक्स का बीकॉम पार्ट 1 में आपको ये ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको जो टोटल क्वेश्चन करवा दिए हैं अभी तक वो मैंने करवा दिया है हाँ 43 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया है और ये लास्ट वीडियो होगा, मतलब ये है 9th वीडियो है। और इसमें मैंने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर के 48 क्वेश्चन थे आपके डॉक्टर बी.एन. गुप्ता के बुक में, ये सारे वीडियो सॉल्यूशन के रूप में मैंने आपको दिया है। तो आप तमाम क्वेश्चनों को देखिए, है ना, पार्ट 1 डे 1 डे 2 करके देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यहाँ तक मैंने टोटल कंप्लीट किया है सिलेबस को। तो इससे पहले वीपी जीपी एचपी सीआई एसआई उसके भी वीडियो पड़े हैं, आप जरूर देखिए, विजिट करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये सारी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्लास अलग से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा नोट करते जाइए, आप प्रैक्टिस करते जाइए, अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है, एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो क्लास है ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बचे हैं प्यारे बच्चों वो है बचे हैं 44 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं। आइए शुरुआत करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी ने 1050 रुपया में एक रेडियोग्राम खरीदा। वह 12.5% छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है। रेडियो का विक्रय मूल्य निर्धारित क्या किया जाए? निर्धारित का मतलब फिक्स प्राइस, ठीक है, या उसको फेस वैल्यू भी आप कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि सीपी पर आपको प्रॉफिट प्लस करने हैं और अपने फिक्स प्राइस पे आपको डिस्काउंट जो है वो लिस्ट कर देने हैं, दोनों बात बराबर होनी चाहिए, ठीक है, बात समझिएगा। तब तो आप जो चाहते हो, आप जो इस पे प्रॉफिट चाहते हो अपने सीपी पर, और आप ये चाहते हो कि हम डिस्काउंट भी दें, तो फिक्स प्राइस को उतना बढ़ाकर लिखना होगा जितना में डिस्काउंट देने के बाद वापस जब आओगे तुमको उतना ही रुपया मिलेगा जितना तुम इधर से चाह रहे हो, ठीक है। जितना तुम इधर से चाह रहे हो उतना ही रुपया तुमको इधर से भी मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये सीपी 100 रुपया और आपने प्रॉफिट 10 रुपया ऐड किए, तो आपको 110 रुपया चाहिए हर हाल में, चूंकि आप प्रॉफिट लेना चाहते हो। तो फिक्स प्राइस को कुछ ऐसा रखिए, जैसे मान लिया जाए 130 रुपया रख लीजिए और 20% 20 रुपया का डिस्काउंट छोड़ दीजिए, बात बाकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि आप इधर से प्रॉफिट लो, उधर से डिस्काउंट छोड़ो, दोनों बात बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान से पढ़ना बहुत लाजमी है। तो आपके पास जो सीपी है वो 1050 रुपया है, आपके पास जो डिस्काउंट है वो 12.5% है, आपके पास जो प्रॉफिट है वो 30% का है, ठीक है। आपके पास फिक्स प्राइस नहीं है, क्या फिक्स प्राइस हम रखेंगे वो नहीं पता है हमको, लेकिन हम रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो सीपी है प्यारे बच्चों तो 1050 रुपया है। आपको जो प्रॉफिट लेना है, हाँ, डिस्काउंट जो प्यारे बच्चों है वो 12.5% है ना, 12.5% है। और जो डिस्काउंट जो आपको प्रॉफिट लेना है वो आपको 30% लेना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अपनी प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो सीपी पर और डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो जो आप फेस वैल्यू रखते हो, ठीक है। यहाँ पर फिक्स प्राइस की चर्चा है तो फिक्स प्राइस कर दीजिए, ठीक है। फिक्स प्राइस जो आप रखोगे, ठीक है, इस पर आप लोगे डिस्काउंट, ठीक। लेकिन दोनों बात बराबर होना चाहिए, मतलब इस पर हम छोड़ कर बेचे या इस पर जोड़ कर बेचे, दोनों बात इक्वल होनी चाहिए। तो इस पर हम जोड़ते हैं, हमारे पास जो सीपी है 1050 है, 30% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 130% हमारा ये हो जाएगा। और हमारा जो फिक्स प्राइस है वो हमको नहीं पता है, हम फिक्स प्राइस को फिक्स प्राइस से लिखते हैं और 12.5% में ऐड करूंगा, लेस करूंगा तो 87.5% होगा। 100 नीचे में रखेंगे, 100 कैंसिल हो गया। आप इसको कैंसिल आउट करके आप फिक्स प्राइस को आप लिख सकते हो 1050 गुने 130 भागे में 87.5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 1560 रुपया का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गया। ये क्वेश्चन 44 था, इसको आप जरूर नोट करिए और इसका फेयर तैयार करिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम 2 से 3 से 4 बार बनाते रहिए, ठीक है। एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक इसको कंप्लीटली बनाते रहिए। एक एक क्वेश्चन पे मेहनत करनी पड़ती है बाबू, किसी भी चीज में इतना आसान तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इन चीजों को आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आप
बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इन चीज़ों में, ठीक है। आप तो यूँ बना दीजिएगा, हमारे पास वक्त नहीं रहता है, जितना मैंने प्रैक्टिस किया वो कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताना। चलो एक क्वेश्चन आपके साथ है, वो 45 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी दिया है तो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। कहता ये है कि बताना मुझे, कहता है किसी खरीदारी के लिए कौन सा अधिक लाभप्रद होगा यदि इस प्रकार से हिसाब किताब होगा तो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है 100 रुपया का, अगर मैं 25% का डिस्काउंट छोड़ता हूँ तो मेरे मुझे कितने में मिल जाएंगे, 75 रुपया मिल जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कुछ डिस्काउंट के कंडीशन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। 25% है, 20% और 5% है, ठीक है। इस तरह के कुछ परसेंट है, 3 कंडीशन दिया हुआ। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जो वस्तु का सीपी है या फेस वैल्यू जो है ना, चूंकि इसका डिस्काउंट उसी पर होता है, तो मैं वस्तु का फेस वैल्यू 100 रुपया मान लेता हूँ। फेस वैल्यू मैं वस्तु का 100 रुपया मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, हम खरीदना चाहते हैं किसी खरीदार के लिए, मतलब हम खरीदना चाहते हैं, हमारे सामने जो वस्तु का वैल्यू लिखा हुआ है 100 रुपया लिखा हुआ है, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, मेरा जो सीपी होगा वो कितना होगा, इस तरह से समझना। ये कोई दुकानदार है जो मुझे बेच रहा है, ठीक है, ये दुकानदार का सीपी एसपी क्या है, ये फेस वैल्यू है, और मुझे उतना में खरीदना है। फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मुझे मिलेगा। चलिए, तो फेस वैल्यू पे अगर फर्स्ट कंडीशन में डिस्काउंट मिलता है, जैसे मान लो कि फेस डिस्काउंट आपका कितना है, डिस्काउंट आपका 25% है, ठीक है। तो इसका 25% आपको मिल जाएगा, तो 100 का 25% कितना होगा, है ना, 25 निकाल लीजिए, 25 रुपया होगा। तो मेरा जो सीपी होगा वो मुझे मुझे कितने में मिल जाएगा, ठीक है, तो 75 रुपया मिल जाएगा। चलिए, ये आपका फर्स्ट कंडीशन का सीपी है। सेकंड कंडीशन में डिस्काउंट दो तरह से दिया हुआ है, डिस्काउंट आपको जो दिया हुआ है तो सीधे सीपी आप निकाल सकते हो, टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो यह देखना, सीपी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मेरा जो सीपी है वो इतना में मुझे 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे 75 रुपया मिलेगा, 175 रुपया में, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। मुझे छोड़कर जोड़ने हैं ना, तो 100 में मुझे 25% का छूट मिलेगा, तो मुझे देना कितना पड़ेगा, 75% देना पड़ेगा, है कि नहीं, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल हमने निकाल दिए। तो दूसरे कंडीशन में जो सीपी होगा वो 100 रुपया का सामान है, और मुझे कहता है कि होगा मैं 20% का पहले बटा दूंगा तो मुझे 80% देना पड़ेगा। चलिए, फिर कहता है मैं 5% और छोड़ दूंगा तो मुझे 95% देना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ना, 5% छोड़ने, अगर यहाँ तक मैंने छोड़ के कैलकुलेट कर दिया तो फिर ये 100% पे आ गया, फिर मैं 5% छोड़ूंगा तो ये 95% हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर दिए, ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म कर देंगे, 19 5 95, 5 गुना 10, ठीक है, और 4 गुना 8, ठीक है, 1976 रुपया मुझे इस कंडीशन में 76 रुपया देने पड़ेंगे। बेस्ट कौन है, तो फिलहाल तो पहला वाला कंडीशन ही बेस्ट है। अब तीसरा कंडीशन कहता है, केस 3 कहता है 15% और 10% का बटा देगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मेरा जो सीपी होगा वो 100 रुपया, यहाँ लिख दो माई सीपी, ठीक है। 100 में कितना, 15% और 10% है, तो 85% देना पड़ेगा, फिर 10% छोड़ेगा तो 90% देना पड़ेगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है। अब देखिए, काटना तो नहीं पड़ेगा, 17 5 85, 5 गुना 10, ठीक है। चलिए 153, 9 से गुना कर दीजिएगा, भागे दो, तो ये कितना आ जाएगा, तो 153 का आधा कर दीजिए, 7 दूना 14, 1 3, 6 दूना 12, 76 रुपये 50 पैसा, ठीक। तो इसमें 25% वाला लाभप्रद है, ठीक है। चलिए, अब बताना मुझे ये कि अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं तो मुझे 75 रुपया देने पड़ेंगे, सेकंड कंडीशन में मुझे 76 रुपया देने पड़ेंगे, और तीसरे कंडीशन में मुझे 76 रुपया 50 पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास मुझसे पूछा है कि इसमें से लाभप्रद कौन है, आप बताना कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए, जो मैं अगर मैं ऑफर दूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, तो कौन सा अच्छा होगा। आप कहोगे सर फर्स्ट वाला देना, तो मुझे 75 रुपये ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ले लो भाई, जो आपका आंसर होगा वो 25% वाला आपके पास लाभप्रद है, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन फटाफट से पढ़िए।
46 नंबर क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यापारी 1232 रुपया प्रति साइकिल की दर से 2 साइकिल बेचता है, ठीक है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया है ना इस टाइप के। तो 2 साइकिल बेचता है, तो दोनों का विक्रम इस व्यवहार में उससे पहले पर 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसका लाभ या प्रतिशत हानि आपको बताना, कुल मिलाकर बता रहा है, पूरे सौदे में बता रहा है, ठीक। पूरे सौदे में क्या हुआ, तो मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखकर बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपी ऑफ सॉरी एसपी दिया हुआ, जो दिया वो लिखिए एसपी ऑफ साइकिल 1, साइकिल 8, ठीक है। फर्स्ट साइकिल का जो सीपी है एसपी है वो 1232 रुपया, ठीक है। और सीपी एसपी ऑफ साइकिल 2 ये भी 1232 रुपया। कैसे सर, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रति साइकिल, तो अगर मैं टोटल कर लूँ तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। 4 6 4 2 2464 रुपये है ना, ये टोटल एसपी हो जाएगा। हमसे टोटल हिसाब पूछा है, तो हमें टोटल सीपी भी तो पता होना चाहिए, लेकिन सीपी हमारे पास है नहीं, तो सीपी हम निकालना होगा, सीपी ऑफ साइकिल 1 का, ठीक है। तो साइकिल फर्स्ट का सीपी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, अब देखना यहाँ पर दिया हुआ है एक बात, कहता है ये जो एसपी है ना, ये जो एसपी है वो सीपी से 12% लाभ पर है, मतलब ये 112% है, ठीक है। ये क्या है 112%, मैं कई बार बता चुका हूँ। और जो सीपी होता है वो 100% होता है, ठीक है। परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। अब हमको सीधे क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करेंगे तो 112 से आप डिवाइड कर दीजिए, 112 इकाई 112 और 112 इकाई 112, ठीक है, लग जाएगा 1100 आएंगे आई थिंक। अब कंफर्म होके दिखा दूं आपको, 112 इकाई 112 112 इकाई 112, तो ये कैंसिल हो गए 1100, ठीक है। तो 1100 आपका जो है सीपी आ गया, क्लियर। सीपी 1, अब सीपी जो है सीपी ऑफ साइकिल 2 का हम निकाल रहे हैं, तो 1232 रुपया। अब ये फिर से समझना, आपको दिया क्या है, इसमें कहता है 12% हानि पर है, तो 12% हानि पर है तो ये 88% है, ठीक है। ये जो एसपी है ये 88% है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा सीपी, ठीक है। अब इसको जरा काटिए, क्या आता है 800 का 32, ठीक है, काटते रहिए, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा इतना, ठीक है। हाँ 4 से 832 832 35, ठीक है, 4 टाइम में कर दिया, चौदह, हाँ सॉरी 14 टाइम में कर दिया। तो ये आपका इसका जो सीपी है वो 1400 रुपया है, ठीक है। तो टोटल सीपी कर लेते हैं, टोटल सीपी कितना हो गया भाई, टोटल सीपी हो गया 1100 और प्लस में 1400, कितना हो गया 2500 रुपया। और देखना टोटल 2500 रुपया का सीपी है, टोटल बिक्री मूल्य कितना है आपका 2464 रुपया। तो बताना ना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो फटाक से बता दो कि सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं लॉस हो रहा है, बताना। सीपी कितना है 2500 और एसपी कितना है 2464 रुपया, ठीक है। तो सीपी आपका इतना है और एसपी इतना है, तो आपको लॉस होगा, ठीक है। आपको ये सब कई ट्रिक से भी बन जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाने, आपको बाय प्रोसेस बनाने हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शनल तो होते नहीं है। तो चलिए इसका हम लॉस प्रतिशत निकाल लेते हैं, लॉस परसेंट किस पर, तो भैया ये लॉस किस पर परसेंट है, किस पे आपने कमाया, तो 2500 पे आपने अर्न किया लॉस 36 रुपया का, तो 2500 में 36 रुपया का लॉस है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हाँ कैलकुलेट करिए, काफ़ी देखिएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे 9 चौक 36, 25 से 25 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो 1.44% आप लिखिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका लॉस परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आपके स्क्रीन पर आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है।
एक व्यापारी दो घोड़े प्रत्येक को इतना समय बेचता है। यहाँ दोनों का सीपी लिखिए, एसपी लिखिए, और यहाँ पर सीपी आप दोनों का निकालिए। इस पर 15% का लाभ है, तो सीधे 115% से भाग लगाकर यहाँ पहला में 100 से मल्टीप्लाई करिए। फिर कहता है दूसरे को 15% की हानि है, तो यहाँ आप 15% लेस करके 85% लिखिए, 100 से गुना कीजिए, दोनों का सीपी निकल जाएगा। दोनों का जब सीपी निकल जाएगा तो आप इस तरह से लॉस या प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बस ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि मैं इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अब बनाइए एक क्वेश्चन अपने से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा आप लिखिएगा हमें। ठीक है, हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, हम बता देंगे। क्लियर, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, जो डाउट हो जाए, जहाँ पर डाउट हो जाए आप वहाँ पर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और बताऊंगा। क्लियर, टेंशन नहीं लेना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन था वो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, 100 रुपया अगर लागत मूल्य बढ़ जाती है तो 2% लाभ बताइए। ठीक, लागत मूल्य कितनी थी ये तो हमको नहीं पता है। मैं थोड़ा सा, और चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, डीपली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई वस्तु सीपी होती है, वहीं से बिजनेस स्टार्ट होती है, जहाँ से मैं माल बना लेता हूँ या मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, वो मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाती है, ये 100% होती है अपनी जगह पर। यहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है, मैं इसमें अपनी प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, फिर मैं एसपी करता हूँ, या मेरे पास ये सीपी होती है, कई बार लॉस होता है तो मैं एसपी करता हूँ। मतलब ये है कि अगर 100% सीपी है और 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये एसपी 110% होगा। 100% प्रॉफिट है, सीपी है 10%, ये लॉस लेस करेंगे तो ये 90% होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमेशा इसी तरह का रहेगा। ठीक है, ये परसेंटेज हमेशा यही रहेगा। ठीक है, या 20% होगा तो 120 हो जाएगा, 30%। ये परसेंटेज आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ऐसा ही परसेंटेज, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, 10,000 20,000 कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज यही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैल्यू कुछ भी, यहाँ 900 हो तो भी 100%, 100 हो तो भी 100%, या 50,000 हो तो भी 110%, 100 कुछ भी हो 110%। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक वस्तु को 1500 में बेचा गया और 25% का लाभ है, तो मैंने आपको बताया कि सीपी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये आपका एसपी बनता है। यहाँ सीपी 100% ही होता है और 25% का प्रॉफिट हुआ तो ये 125% होगा। ठीक है, परसेंटेज इसी सीरीज में बढ़ेगा। राइट, वैल्यू कुछ भी हो, 100%, 25%, 125%, 100% 10%, 110%, 100% 20%, 120%, 100% 30%, 130%। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़िए। आपके पास दिया हुआ है 1500 रुपया, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 1500 रुपया। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपको सीपी निकालना है, कहने का मतलब ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो 125% बराबर आपको 1500 दिया हुआ है और सीपी आपको 100% निकालना है। फिर आपको बेचना है। राइट, आपको फिर क्या करना है, 100 रुपया बढ़ाने हैं सीपी में। तो पहले सीपी तो पता चल रहा है, फिर 100 रुपया बढ़ाएंगे तो आपका जो एग्जैक्ट सीपी होगा, फिलहाल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपके पास एसपी दिया 1500 रुपया, जिसमें प्रॉफिट प्लस है 25%, तो जो एसपी होगा वो 100% पे होगा, सीपी जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, तो 100% सीपी होता है, हमेशा होता है, याद रखना, हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो ये कितना है, 120% है। तो सीपी बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 भागे 120% और गुना करना पड़ेगा 100% से। ठीक है, तो ये 120% कैंसिल करेंगे, ये परसेंट खत्म हो जाएगा, ध्यान से याद रखना इसको। ठीक, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, ये ऐसे काट दो। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से 15 है ना, 4 दिया 1200 रुपया आपका सीपी है। अब कहते हैं सीपी में 100 रुपया का इंक्रीजमेंट करो, तो न्यू सीपी कितना हो जाएगा, न्यू सीपी हो जाएगा 1200 में 100 रुपया का इंक्रीजमेंट करेंगे तो 1300 रुपया का सीपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी बढ़ गया। अब आपसे पूछा है कि लाभ कितना होगा, अब समझना इस बात को। सीपी इतना है लेकिन विक्रय मूल्य उतना ही रहेगा यहाँ पर। अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है आपके पास। अब यहाँ क्वेश्चन में यहाँ लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपके पास सीपी कितना है, 1300 रुपया। आपके पास एसपी कितना है, 1500 रुपया। आपके पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1500 में से 1300 माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो 200 रुपये का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपने कमाया कितना पे, तो 1300 पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 200 भागे 1300 और गुणे 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, 15.5 भागे 13%। समझ में आ गया, कुछ डीपली बातें भी थी, क्लियर। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्वेश्चन यहाँ है। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप अपने तरीके से इसको नहीं समझ जाते। ठीक है, जब तक आप अपने तरीके से नहीं समझ जाते इसका मतलब आप मैथ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन था ये इस चैप्टर का। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हुआ। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का ये चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैप्टर को पूरा कंटिन्यू देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो से अप्लाई करिए। बीकॉम पार्ट 1 का एक चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाइए, आपको कई वीडियो देखने को मिलेंगे वहां पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं पूरे, तो सीरीज से पढ़िएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी उसके चैप्टर है, 1 नंबर वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो फिर समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, और जिस तरीके का मेरा अप्रोच है पढ़ाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आपको काफी इजी लगेगा और काफी अच्छा लगेगा जब आप इससे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, जब तक कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है, और साथ ही अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन आएगा बगल में, उसे भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे अच्छे से समय रहते आप उसे वॉच कर सके। ठीक है, और कंटिन्यू बने रहिए। बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ, आप ऐड होइए, आप जुड़िए हमारे चैनल से और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बाय बाय, टेक केयर।